हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 7 को। तो ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि रीजी अचानक से आगे बढ़ के डेंजी को किस कर लेती है और उसी सेम टाइम में उनके बैकग्राउंड में आतिशबाजी भी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से रीजी डेंजी को छोड़ देती है, लेकिन डेंजी वहाँ पर खड़ा नहीं रहता और वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और रीजी अपनी मुंह खोलती है तो रीजी के मुंह के अंदर डेंजी की जीभ रहती है, जिसे देखकर डेंजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही अपनी चेनसो की रस्सी को खींचने ही वाला रहता है कि तभी अचानक से रीजी आगे बढ़ के डेंजी की हाथ भी काट देती है, जिसके दर्द के मारे डेंजी अपने घुटने में बैठ जाता है। और वहीं पर रीजी भी डेंजी के साथ बैठती है और डेंजी की ओर देखते हुए उसे फिर से किस कर लेती है और किस करने के बाद वो डेंजी से अलग होकर उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे दिल चाहिए। और ये कहकर रीजी डेंजी के दिल निकालने वाला ही रहता है कि तभी अचानक से रीजी के सामने से ही शार्क फिन डेंजी को लेकर उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और वो कूदते हुए डेंजी से कहता है, मास्टर बहुत बुरी खबर है, वो जो लड़की है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो बूम है। और वहीं पर रीजी डेंजी को ऐसे अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखकर वो उस पहाड़ी के चोटी के रेलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती है और दिखाई जाती है कि रीजी के गर्दन के पीछे भी बिल्कुल डेंजी की तरह ही एक रस्सी होती है और वो उस रस्सी को पकड़कर धीरे से कहती है, बूम। और एक कहते साथ ही वो उस रस्सी को खींच लेती है और इसके साथ ही उसका सर वहीं पे फट जाती है और फटने के बाद वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और दिखाई जाती है कि वो एक डेबिल है और उसका नाम ही है बूम डेबिल। और वो डेबिल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो नीचे की ओर देखता है जहाँ पर शार्क फिन डेंजी को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भाग रहा रहता है और वहीं पर बूम डेबिल तुरंत ही उस पहाड़ी की चोटी से नीचे की ओर कूदती है और वो जाके सीधा शार्क फिन के पास जाके गिरता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट पैदा होता है। लेकिन वो मुक्का शार्क फिन को नहीं लगता बल्कि खाली चला जाता है, लेकिन तभी भी उसकी इम्पैक्ट से शार्क फिन और डेंजी दूर जाके गिरता है। लेकिन दूर जाके गिरने के बाद भी शार्क फिन डेंजी को दोबारा से उठाकर वहाँ से भागने लग जाती है। ये देखकर बूम फिर से पीछे मुड़ती है और ज़मीन पे फिर से एक और मुक्का मारती है, लेकिन इस बार सिर्फ ज़मीन नहीं धंसती बल्कि वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से डेंजी और शार्क फिन अलग अलग होकर दूर दूर जाके गिरती है। लेकिन शार्क फिन तुरंत ही उठकर डेंजी के आगे आके खड़ा हो जाता है और वहीं पर शार्क फिन को दोबारा से अपने सामने आते हुए देखकर बूम डेबिल शार्क से कहती है, ओ अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम भी डिवीज़न 4 के कोई नए मेंबर हो। अगर तुम डेंजी को यहाँ पर छोड़ के भाग जाओगे तो मैं तुम्हें आराम से यहाँ से जाने दूंगा और मैं तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन वहीं पर शार्क फिन बूम की बात सुनने के बाद भी उसकी ओर देख के दहाड़ता है और वहीं पर बूम देखती है कि शार्क फिन पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखकर बूम कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो। और वहीं पर शार्क फिन तुरंत ही अपने छर को एक पूरे की पूरी शार्क में बदल लेता है और वो तुरंत ही आगे बढ़ के बूम डेबिल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बूम डेबिल सिर्फ शार्क फिन के चेहरे को टच करता है और इसके साथ ही वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और इस धमाके के साथ ही शार्क फिन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक गाड़ी आके रुकता है जिसके अंदर से 4 डेविल हंटर निकलता है और निकलते ही वो सामने किसी को मरा हुआ देखकर वो अपनी वॉकी टॉकी निकल कर इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, लगता है कि यहाँ पर फेस्टिवल के पास में एक डेविल है जिसने किसी को मार दिया है, जल्दी से यहाँ पर बैकअप भेजो। और वहीं पर बूम डेबिल अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे कुछ लोग खड़ी हुई रहती है, जिसे देखकर बूम डेबिल उनसे पूछती है, क्या तुम सिविलियन हंटर हो? ये सुनकर उनमें से एक बंदा कहता है, क्या ये डेबिल बोल सकता है? दूसरा कहता है, लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और वहीं पर बूम डेबिल ये सुनते ही अपने उंगलियों से कुछ लाइटनिंग जैसा छोड़ता है और इसके साथ ही उन तीनों के तीनों डेविल हंटर के ऊपर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और इसके साथ ही वो तीनों के तीनों वहीं पे मर जाती है। और उन सब के मर जाने के बाद बूम डेबिल फिर से डेंजी और शार्क फिन की ओर मुड़ती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं और वो कहता है, अब ये लोग कहाँ चले गए। और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्सिंग एरिना रहता है,
जहाँ पर एक बंदा बहुत ज़्यादा घायल रहता है और वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, इस मैच की विजेता है आकी। और तभी उसके पास एक और बंदा आते हुए कहता है, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे खेले, तुम तो पहले भी बहुत अच्छे खेलते थे जब हम स्कूल में थे। और वो आकी का एक दोस्त रहता है। ये सुनकर आकी कहता है, हाँ मेरा इतना भी तारीफ मत करो। ये सुनकर वो बंदा दोबारा कहता है, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्यों ना तुम डिवीज़न 4 से फिर से डिवीज़न 2 पे आ जाओ, हम लोग एक साथ ही मॉन्स्टर की शिकार करेंगे। ये सुनकर आकी कुछ भी नहीं कहता और इसके कुछ देर बाद आकी एंजल डेविल के साथ वहाँ से निकल आता है। और वहाँ से आते हुए एंजल डेविल आकी से कहती है, आकी तुमने अपने दोस्त को ये क्यों नहीं बताया कि तुम 5 साल के अंदर ही मरने वाले हो। वहीं पर आकी एंजल डेविल की ऐसी बात सुनकर वो हैरान होकर उससे पूछता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता। ये सुनकर एंजल डेविल कहता है, मुझे तो इस बारे में पावर ने बताया। वहीं पर आकी पावर के नाम सुनते ही मनी मन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे यार ये चुड़ैल, इसको इस बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी। और इसके साथ ही एंजल डेविल आकी के साथ चलते चलते कुछ देर शांत रहती है। फिर वो कहती है, आकी तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो। मैं ये खुद से ही दुआ करता हूँ कि मैं तुमसे पहले मर जाऊँ, क्योंकि अगर तुम मुझसे पहले मर गए तो तुम इन सारे के सारे काम से जल्दी आज़ाद हो जाओगे और तुम स्वर्ग में बहुत ही मस्त ज़िंदगी जियोगे। लेकिन यहाँ पर मैं अकेला रह जाऊँगा और मुझे अकेले ही पूरा ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। वहीं पर आकी और एंजल डेविल ये सब बातें कर रहता है कि तभी को जल्दी जल्दी में बहुत ही हड़बड़ी में अरेना के अंदर से बाहर निकल आता है और वो रहता है आकी का दोस्त। और वो जल्दी जल्दी में आकी से कहता है, आकी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, लगता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। और इसके कुछ देर बाद आकी का दोस्त उन दोनों को लेकर एक जगह में पहुंचता है, जहां पर पहुंचते ही आकी देखता है कि उसके सामने डेंजी और शार्क फिन पड़ा हुआ है। और वहीं पर आकी का दोस्त आकी से कहता है, क्या तुम इन्हें जानते हो, ये लोग किसी स्पेशल डिवीज़न के बारे में बात कर रहे थे, क्या ये तुम्हारे डिवीज़न से है। ये सुनकर आकी कहता है, हाँ। और वो आगे बढ़ के शार्क फिन से पूछता है, शार्क फिन डेंजी इतना घायल क्यों है, क्या डेंजी को किसी डेविल ने पकड़ लिया था। ये सुनकर शार्क फिन कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल रहता है। और वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, हम लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं, वो लोग आ रहे हैं। ये सुनकर आकी कहता है, कौन लोग, तुम मुझे साफ साफ बताओ। ये सुनकर शार्क फिन कहता है, बूम, गन डेविल। और एक कहते कहते वो रुक जाता है। और वहीं पर शार्क फिन को कुछ ना बताते हुए देखकर आकी उससे सवाल पूछता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता। लेकिन वहीं पर शार्क फिन आकी की सवाल सुनने के बाद भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और चुप रहता है, जो देखकर आकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो शार्क फिन की ओर धीरे से आगे बढ़ के उससे कहता है, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ये सुनकर शार्क फिन घबरा जाता है और वो घबराई हुई आवाज़ में कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि माकीमा से मैं प्रॉमिस किया था, और अगर मैंने आपको बताया तो माकीमा मुझे मार देगी। ये सुनकर आकी सोच में पड़ जाता है, क्या माकीमा, लेकिन माकीमा ऐसा क्यों करेगी। वहीं पर तभी अचानक से शार्क फिन को किसी की स्मेल महसूस होता है और वो उन दोनों को कहता है, वो आ गया, वो आ गया, यहाँ पर बूम आ गया। और सुनकर आकी और उसका दोस्त पीछे मुड़ कर देखता है तो चश्मे वहाँ से कोई आ रही रहती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिखता। और वहीं पर आकी का दोस्त उस कमरे के अंदर से बाहर निकल आता है और वो देखता है कि उसके सामने से एक सुंदर लड़की आ रही रहती है, जिसे देखकर वो उससे कहता है, मोहतरमा हमें माफ़ कीजिए, लेकिन आप और ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते क्योंकि ये डिवीज़न 2 का एक ट्रेनिंग फैक्ट्री है और इस जगह पर आम सिविलियन की आना मना है। लेकिन वहीं पर रिजी उस बंदे की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो डेंजी को देखते हुए उसे हेलो कहती है। ये सुनकर डेंजी भी अपनी सर किसी तरह उठाते हुए रिजी की ओर देखता है और वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, रिजी। ये सुनकर वो बंदा भी कहता है, क्या क्या तुम इसे जानते हो। वहीं पर रिजी डेंजी की ओर देखकर ज़ोर ज़ोर से कहती है, डेंजी प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक डेविल पड़ा हुआ है। लेकिन ये कहते हुए रिजी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रहती है। वहीं पर यह देखकर आकी का दोस्त खुद से कहता है, क्या सच में इसके पीछे कोई डेविल पड़ा हुआ है, लेकिन इसके चेहरे में तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट है। और ये सब खुद से कहकर आकी का दोस्त थोड़ा आगे बढ़ता है
और वहीं पर अपने दोस्त को आगे बढ़ते हुए देखकर आके उसे सावधान करता है। यह सुनकर वो बंदा कहता है, अरे यार, मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, मुझे पता है। और ये कहकर वो हाई कमांड से कांटेक्ट करते हुए कहता है, वाइस प्रेसिडेंट को बताओ हम बहुत बड़े खतरे में हैं और यहाँ पर बैकअप भी भेजो। और ये कहकर आके का दोस्त आके से पूछता है, क्या तुमने इस मोहतरमा को पहले भी कभी देखा है? ये सुनकर आके उसे कहता है, अरे यार, तुम अब भी इन सब के बारे में कैसे सोच सकते हो? वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डेविल हो सकती है। ये सुनकर वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे मत समझाओ। और वहीं पर रिजी उन सारे के सारे लोगों की बातें सुनकर वो खुद से ही कहता है, शिट, लगता है कि ये काम नहीं किया। और ये कहकर रिजी अपने गर्दन चटकाती है और वो अपने गर्दन के पीछे लगी हुई उस रस्सी को पकड़कर मुस्कुराती है और वो कहती है, यहाँ पर मेरा प्लान है तो काम नहीं किया, अब मुझे अपनी प्लान भी चालू करना पड़ेगा, जो कि है तुम सभी को मारना। तो इसी सस्पेंस के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।